हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यही खासियत है कि हर अलग-अलग प्रांत में अलग-अलग भाषा बोली जाती है, अलग-अलग पहनावा पहना जाता है। उसी के साथ भी खाना भी अलग-अलग खाया जाता है। तो आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल पूरन पोली, जो कि हर कोई जानता है, बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है। तो इसे आप भी घर पर किसी भी ओकेजन पे ट्राई कर सकते हैं। तो आपको अगर ट्राई करना है तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से दिखाऊँगी कि एकदम ट्रेडिशनल टिपिकल स्टाइल पूरन पोली घर पर आप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने 1.5 कप चने की दाल रात को ही भिगा के रखी थी और जितनी दाल हमने ली है उससे हमें 2 गुना ज़्यादा पानी लेना है। यानी कि मैंने 1.5 कप दाल ली थी तो मैं यहाँ पे 5 कप पानी लूँगी। तो नॉर्मल जो पानी होता है, जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, वो पानी आप कुकर में ऐड कर दीजिए और इसके बाद इसी कुकर में हमें ऐड करनी होगी वो भिगोई हुई दाल। तो दाल को आप चाहें तो 5 से 6 घंटे के लिए दिन में भिगा सकते हैं या फिर ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारी जो दाल है ना वो बहुत जल्दी पक जाती है, क्योंकि चने की दाल को पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून जितना ऑयल डाल दीजिए आप, जो भी कुकिंग ऑयल आप अपने घर में यूज़ करते हैं, एंड देन फिर इसे हम पका लेते हैं। तो यहाँ पे गैस फ्लेम को हम ऑन करेंगे और कुकर को इस पर रख देंगे और इसकी सीटी लेके इसे अच्छे से पका देंगे। तो यहाँ पे मैंने ओवरनाइट भिगा के रखी थी, तो 4 सीटी में मेरी दाल बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गई थी। अगर आपने कम समय के लिए भिगोई है तो आपको ज़्यादा सीटी लेके उसे अच्छे से पका लेना है। इसके बाद लेंगे हम यहाँ पे कुछ और इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि लहसुन की कलियाँ, तो 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। मैंने यहाँ पे ये खोपरा जो होता है ना, नारियल का बुरादा, वो ले लिया है। आप चाहें तो नारियल को कट करके भी ले सकते हैं। कुछ कड़ी पत्ते ले लिए हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं क्योंकि इसके साथ में हम कड़ी भी बनाने वाले हैं। और यहाँ पे हम लेंगे गुड़, जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप दाल ली थी, उसके लिए हम 1 कप से थोड़ा-सा कम गुड़ लेंगे। तो आप उतना गुड़ ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मीठा जितना अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा फीका अगर रहा तो उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो गुड़ को यहाँ पे इस तरह से आप क्रश कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास यहाँ पे देसी गुड़ अवेलेबल है, जो कि मैं पहले से प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। तो ये गुड़ ले लिया हमने। अब लेंगे कुछ बाकी इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि हरा धनिया। मैंने यहाँ पे इमली का पानी रखा हुआ है, जिसे बॉईल करके इमली का पानी निकाल लिया था, और गुड़ रख लेते हैं। और ये नारियल वगैरह हमने रख लिए हैं। इसी के साथ में हमें चाहिए रहेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि प्याज, क्योंकि हम कड़ी बनाने वाले हैं तो उसके लिए भी हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये मेथड सबसे ईजी होता है, क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ें साथ में बनानी होती हैं। तो जब तक दाल बॉइल्ड होती है बाकी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं। इसी के साथ हमें आटा लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है करीबन 1.5 कप गेहूं का आटा और 1.5 कप मैं मैदे का आटा ले रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे से बना सकते हैं या फिर मैदे और गेहूं के मिक्स से भी बना सकते हैं। वैसे ट्रेडिशनली ये डिश में सिर्फ गेहूं का आटा ही यूज़ किया जाता है। तो लेकिन मैदे का आटा आप यूज़ करते हैं तो इसकी बाइंडिंग और सॉफ्टनेस बहुत अच्छी रहती है। कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और स्वाद के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और थोड़ा-थोड़ा पानी लगा के एकदम सॉफ्ट डो हमें लगाना होता है, जैसे कि रोटी के लिए लगाते हैं, बट एकदम सॉफ्ट लगा लीजिए। थोड़ा-थोड़ा पानी डालें, अच्छे से आटे को गूँथ लीजिए। तो सबसे पहला पड़ाव यही होता है, आटे को गूँथ के हम साइड में रख लेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो हमारी जो बनने वाली पूरन पोली है वो बहुत अच्छी बनेगी और एकदम फूली-फूली बनेगी, क्योंकि जब तक ये फूलती नहीं है ना, खाने का उतना मज़ा नहीं आता है। क्योंकि फूलती है तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इस पर हम थोड़ा-सा ऑयल लगाकर इसे आटे को ढककर साइड में रख देते हैं, जब तक इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं हम। और बाकी की फिर हमारी जो दाल बॉइल्ड हो जाती है वो सेकंड प्रोसेस में हम देख लेते हैं। तो आटा हमारा यहाँ पर रेडी है, हम इसे ढक के साइड में रख लेते हैं और बाकी की प्रिपरेशंस भी कर ली थी। अब हम चेक कर लेते हैं दाल। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 4 सीटी लगाई थी मैंने और मेरी दाल काफ़ी अच्छे से गल चुकी है, यानी कि दाल को जब आप ऐसे करके देखें तो एकदम टूट जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे हम कोई बड़ी सी छलनी, और ये जो दाल हमने बॉईल की है इसका जो पानी है वो हमें निकाल के साइड में रखना है, क्योंकि इसे हम कड़ी में यूज़ करेंगे। और दाल अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 2 पार्ट में भी ले सकते हैं। मेरे पास थोड़ी ज़्यादा थी तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर इसे छानूँगी। इसका पानी पहले मैं साइड में रख लेती हूँ और ये दाल थोड़ी छलनी में बहुत ज़्यादा है इसकी क्वांटिटी, तो इसे 2 बार में मुझे
इसमें से अच्छे से निकालना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एकदम सॉफ्टनेस चाहिए। तो पानी को हम साइड में रखते हैं और एक कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए आप, या जो भी आपके पास अवेलेबल है, या फिर थाली वगैरह। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो गुड़ हमने रखा था वो इसमें मिक्स करना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कम क्वांटिटी है तो आप पूरी गुड़ की क्वांटिटी इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास 2 पार्ट में है। तो मैं ये गरम-गरम दाल में गुड़ हम जब ऐड करते हैं तो गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद हमें ये छलनी से इस तरह से छान लेना है, ताकि ये जो हमारी दाल है ना वो बहुत ही स्मूथ एकदम इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि इसे बनाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये जो बची हुई दाल थी वो भी ले ली मैंने, इसी के साथ बचा हुआ गुड़ में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मीठा आपको जितना पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर दें, बट ये मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट है। इससे बहुत अच्छा मीठापन आता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, एकदम परफेक्ट बनता है। तो इस तरह से छान लेना है आपको। तो ये सारी दाल हमने छान ली है, एंड बाकी की चीज़ें फिर हम साइड में रख देते हैं। और ये देख सकते हैं, देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पेस्ट को साइड में रखेंगे और लेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई। आप नॉन स्टिक या लोहे वाली जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, बट आप कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल डाल दें, यानी कि 1 टेबल स्पून जितना डाल दें आप। और ये जो प्योरी दाल की मतलब हमने पेस्ट बना के रेडी किया है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हमें क्या करना है ना, पकाना है। जैसे कि अभी हमने दाल को सिर्फ बॉईल किया था, लेकिन इसमें जो कच्चापन का स्वाद है वो पूरी तरह से निकल जाए, उस लेवल तक हमें इसे पका लेना है। क्योंकि हम बाद में इसे रोटी में भर के इसे बेलने वाले हैं आटे के साथ, तो ये पेस्ट इतना मतलब गाढ़ा जो है इस हिसाब से ये पॉसिबल नहीं होता है, हमें बहुत अच्छे से इसे पकाना होता है। तो ये प्रोसेस करीबन, अगर आपकी दाल थोड़ी सी ड्राई है, मतलब आपने छान के 1 आध घंटा रख ली है, तो फिर आप इसे मतलब ड्राई रहेगी तो आपको 5 से 6 मिनट लगेगा, नहीं तो 7-8 मिनट का रहता है। तो ये एकदम इस तरह से ठीक होने लग जाएगी। इसके अंदर थोड़ा-सा जायफल का पाउडर और थोड़ी-सी इलायची मिला दें आप। यानी कि गैस ऑफ करने के बाद मिलाना है, चालू गैस में नहीं मिलाना है। जैसे आपको लगे कि अब ये ड्राई हो चुका है और काफ़ी अच्छे से पक गया है, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे जो आटा गूँथ के रखा था हमने, वो देख लेते हैं। तो आटा भी रेडी है हमारा, और ये जो हमने दाल का पेस्ट मतलब बनाया था, उसकी हम क्या करेंगे ना, जो रोटी बनाते हैं, जैसी लोई बनाते हैं, वैसे हम बनाकर साइड में रख लेते हैं, ताकि हमारे लिए ये प्रोसेस थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए। और जो आटा मैंने लिया था और जो दाल ली थी, उस हिसाब से कम मेरे पतली-पतली जो पूरी 15 बनकर तैयार हो जाती है आराम से। तो उस हिसाब से आप मेज़रमेंट कर सकते हैं कि कितने लोगों के लिए आपको कितनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दाल की तो लोई बना ली हमने, इसी प्रकार जो आटा लगा हुआ है उसकी भी हम छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे वो भी बना लिया हमने। इसके बाद हमें वापस से वही कढ़ाई लेनी है और उसमें फिर से डालना है थोड़ा-सा ऑयल। तो हम क्या करें, लोई बना के उसे ढक के रखा है जब तक हम कढ़ी बना लेते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए ऑयल डालना है हमें, और यहाँ पे जो प्याज़ है ना, उन्हें अच्छे से हमें भून लेना है। यानी कि प्याज़ को डार्क ब्राउन कर लेना है आपको। और जब अच्छे से थोड़े से ब्राउन हो जाए तो इसके साथ आप नारियल ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोनों को अलग-अलग भी भून सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो। बट मैंने एंड में ही ऐड कर दिया था, क्योंकि नारियल को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और प्याज को थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगता है। इसके बाद इसमें लहसुन और अदरक भी ऐड कर दिया मैंने, और इसको सिर्फ 1 मिनट चला लिया। तो ये सारा चीज़ें हमारी बनकर तैयार हैं। अब थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, इसके बाद आप एक मिक्सर ग्राइंडर में इसे ऐड कर लीजिए और अच्छा-सा एक पेस्ट बना के तैयार कर लीजिए। इसे ग्राइंड करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पहले ये जैसे ही ड्राई हमने लिया है, उसे हम क्या करेंगे ना, एज़ इट इज़ हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ में हम ऐड कर देंगे हरा धनिया, जो कि ऑलरेडी हमने कट करके रखा हुआ है धो करके, तो उसे आपको ऐड करना है। यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। पहले एक बार आप इसे ऐसे ही घुमा लीजिए, फिर थोड़ा-सा पानी डालिए बाद में और एक और बार घुमा लीजिए। तो ये कुछ इस तरह का आपका पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई में हम लेंगे थोड़ा-सा तेल, यानी कि जो सब्ज़ी बनाने में यूज़ करते हैं उस हिसाब से। इसमें डालेंगे आधा टीस्पून करीबन जीरा, आधा टीस्पून राई डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे। ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से, थोड़ी-सी सरसों का तेल है इसलिए इसकी फ्रेग्रेंस इसमें ज़्यादा होती है, तो थोड़ा इसे पकने देंगे। अगर रेगुलर ऑयल है तो आप इसमें एकदम लो फ्लेम करके या फिर थोड़ी देर के लिए गैस को ऑफ करके यहाँ पे मिर्च और हल्दी पाउडर को ऐड करके चला लें।
तो यहाँ पे आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मिर्ची आपकी जल ना जाए। इसके बाद हमने ये जो पेस्ट बना के रखा है नारियल और प्याज वाला, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसके बाद चाहे तो आप गैस फ्लेम को वापस से ऑन कर सकते हैं, और मेरे को एकदम रेगुलर करा हुआ है इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती है, बट आप लोग इस प्रोसेस को इस तरह फॉलो कर सकते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जो दाल का पानी रखा हुआ था हमने, वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे अच्छे से, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए उसके बाद। और मैंने पहले जो पानी ऐड किया वो भी मैंने इसी में से ऐड किया था, हमें दूसरा पानी नहीं लेना है। और डिपेंड करता है, जैसे दाल में अगर आप, मैंने जो पानी बताया था कि 2 गुना ज़्यादा डालना, उस हिसाब से जो कढ़ी के पराठे मतलब जो पूड़ी होती है उसके साथ ये सफिशिएंट क्वांटिटी हो जाती है। तो आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, तो दाल में आप 1 आध कप पानी बढ़ा सकते हैं अगर आपको कढ़ी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ऊपर से स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम, और यहाँ पे हम डालेंगे गरम मसाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें आप डालें। इसके लिए एक और मसाला यूज़ किया जाता है, जो जिसे गोंडा मसाला बोला जाता है, मार्केट में अवेलेबल रहता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। और 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर इमली का पानी डाला है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है, और कढ़ी को हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। और जब तक हमने ये जो लोइयाँ बना के तैयार की थी, उसको हम साइड में करके प्रॉपर तरीके से अब हम पूरन पोली बनाएँगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रेगुलर जो रोटी बनाते हैं उसी तरीके से मैं फॉलो कर रही हूँ, बहुत ही ईज़ी है। तो यहाँ पे आपको मैदा या फिर जो सूखा आटा होता है रस्ट करने के लिए, वो ले लेना है, और इस तरह से एक कटोरी जैसा आप इस लोई को बना लें, जो आटे वाली लोई है। और हमने यहाँ पर जो बनाई थी जो दाल और गुड़ का पेस्ट की लोई, वो हम इसमें रख लेते हैं। लोई आप अपने हिसाब से छोटी-बड़ी बना सकते हैं कि आप छोटा बनाना चाहते हैं या बड़ा। तो मैं रेगुलर जो अपना रोटी बनाती हूँ उसी हिसाब से मैंने दोनों चीज़ों को एडजस्ट किया था, और जो दाल वाली लोई है वो इस तरह से अंदर हमें दबा लेनी है। वैसे तो ये पराठा बहुत ही ईज़िली बेल के हम तैयार कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बस आपको ध्यान रखना है कि आटे की लोई जो बनाई है उससे थोड़ी-सी छोटी या फिर उसके बराबर की ही आप दाल की लोई बनाएँ, क्योंकि जब हम इसे बेलेंगे ना तो थोड़ी-सी दाल मतलब इसमें अगर बाहर निकल जाती है तो आपका पराठा जो है वो ठीक से फूलता नहीं है। आई मीन पूरी जो है पूरन पोली। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बेल के भी दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ईज़िली बेल जाती है, और एकदम हल्के हाथ से बेलना है, आपको ज़ोर नहीं लगाना है। तो इस तरह से एकदम जितना पतला बेलते हैं उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और सॉफ्ट भी होती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें दाल बाहर ना आ जाए, इतना आप इसमें ज़ोर ना लगाएँ। ये देखिए कढ़ी भी हमारी पक रही है, तो यहाँ पे अच्छे से ये उसमें उबाल आ चुका है। तो हम इसे बंद कर देंगे, और यहाँ पे पराठा हम सेक लेते हैं। तो ये देख सकते हैं पीछे दाल दिख रही होगी आपको, तो एकदम सॉफ्ट तरीके से आपको इसे सेक लेना है, और हम इसको ऊपर से जो लगाएँगे वो हमें घी लगाना है। आप तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना, वो घी से ही ज़्यादा अच्छा आता है, और ट्रेडिशनल तरीका यही है कि आप घी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे एकदम जैसे ही घी लगाएँगे बहुत अच्छे से ये फूल जाएगी। तो यहाँ पे एकदम सॉफ्ट हैंड से आपको इस तरीके से पलट के सेक लेना है। देन बाद में इस तरह से फ़ोल्ड कर दीजिएगा, तो ये पूरन पोली आपकी बनकर तैयार हो जाती है। आराम से आप इसे बना सकते हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, और सर्व करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। वैसे तो सब अपने-अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट जो ट्रेडिशनली इसे खाया जाता है कढ़ी के साथ, और यहाँ पे ये पूरन पोली रख दी हमने, और गरम-गरम घी के साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और इसका जो खट्टा-मीठा कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसके साथ में हम यहाँ पे थोड़ा-सा दूध ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसको जनरली दूध के साथ भी खाया जाता है। ये काफ़ी हेल्दी और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो नॉर्मली हर किसी को पसंद आता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सर्व कर दिया हमने, मैंने दोनों ही प्लेट बनाई थी, और मैं खोलकर भी दिखा देती हूँ कि अंदर से किस तरह से हमने जो दाल वगैरह की लोई यूज़ करी थी, ये देखिए काफ़ी अच्छे से अंदर पूरी तरह से लगा हुआ है इसमें। तो इसी प्रकार आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें।